सोची 2021 लैंडो नॉरिस की पहली पोल पोजीशन। रिकार्डो की जीत के बाद अब लैंडो नॉरिस का स्पॉटलाइट में आने का वक्त था। पूरी रेस में नॉरिस ने एक गलत कदम नहीं रखा जब तक बारिश आ गई। मामला गंभीर था। इंटरमीडिएट टायर्स के लिए पिट स्टॉप लिया जाए या फिर बाहर रहकर अपनी बढ़त बचाए, लेकिन सही वक्त के लिए इंतजार करे। क्या करते लैंडो नॉरिस? नॉरिस ने बाहर रुकना सही समझा और अंत में यही उनकी गलती थी। जीत लुइस हैमिल्टन की। 3 साल बाद आते हैं लैंडो नॉरिस 2024 स्पेनिश जीपी में, अब तक उस पहली जीत की तलाश में। इस बार आत्मविश्वास भरपूर था क्योंकि एक बार फिर लैंडो नॉरिस पोल पोजीशन ले चुके थे। बस एक अच्छे स्टार्ट की आशा थी, बाकी सब अपने आप आसान हो जाता। लेकिन जब वो 5 लाल बत्तियां गुल हुई, वो अच्छे स्टार्ट की आशाएं गायब हो गई। जीत मैक्स वर्स्टैपेन की। कुछ महीनों बाद ब्राजीलियन जीपी तक लैंडो नॉरिस की दुनिया बदल चुकी थी। अब वो एक रेस विनर थे सैकड़ों बार, और उनके चैंपियनशिप के सपने को जीवित रखने के लिए जीतना आवश्यक था। शनिवार को स्प्रिंट रेस में जीत प्राप्त करने के बाद लैंडो नॉरिस ने संडे सुबह बारिश में एक यादगार पोल लैप दागा। और तो और जब रेस की स्टार्ट की बारी आई, लैंडो नॉरिस ने कोई कमी नहीं छोड़ी। स्टार्ट बढ़िया थी, लेकिन फिर हालात बदल गए। वक्त आ गया था मैक्स वर्स्टैपेन के बारिश के जादू का। हाँ, एक खुशनसीब पिट स्टॉप ने मैक्स वर्स्टैपेन का सहारा जरूर दिया, लेकिन लैंडो नॉरिस, जिन्होंने अपने चैंपियनशिप के सपनों को अपने आंखों के सामने टूटते हुए देखा, अपनी हताशा छुपा नहीं पाए। इट्स नॉट टैलेंट, इट्स जस्ट लक। वो यादगार शब्द जो कुछ ही महीनों बाद लैंडो नॉरिस को एक बड़ी जनता के सामने निगलने पड़े। ये पल उनके हिसाब से नहीं गया। हम सब ने कहा था कि वो तैयार नहीं है। कई लोगों ने तो यह भी कहा था कि शायद लैंडो नॉरिस मानसिक रूप से इतने मजबूत नहीं है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए। 2025 के ऑस्ट्रेलियन जीपी के बाद मेरा आप सबसे सिर्फ एक सवाल है, क्यों चौंक गए? बेहतरीन स्टार्ट्स, वर्स्टैपेन के दबदबे में ना फंसना और अहम वक्त पर सही निर्णय लेना, नॉरिस ने वो सारी खूबियां दिखाई है जिसकी मांग दुनिया उनसे सालों से करते आ रही है। और ये सारी खूबियां नॉरिस मैक्लारेन के रंग में दिखा रहे हैं। डॉक्टर हेलमट मार्को ने मुझे इनसाइड लाइन F1 पॉडकास्ट पे बताया था कि कुछ साल पहले नॉरिस को रेड बुल रेसिंग की तरफ से एक प्रस्ताव आया था, आओ रेड बुल रेसिंग को ज्वाइन करो। उस वक्त रेड बुल रेसिंग एक चैंपियन टीम थी और मैक्लारेन उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए भारी संघर्ष कर रही थी। नॉरिस आसान रास्ता चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम पर भरोसा दिखाया और कहा कि मुझे एक दिन मैक्लारेन के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है। आज उन्हें उस भरोसे का फल मिल रहा है। पूरे ग्रिड की सबसे तेज फॉर्मूला 1 कार, और वो उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। बस अब एक और बड़ी चुनौती को पार करना होगा, लेकिन वो चुनौती कहीं बाहर से नहीं आ रही, बल्कि उनकी टीम के भीतर मौजूद है। वो चुनौती का नाम है ऑस्कर पियास्ट्री। ऑस्ट्रेलियन जीपी में हमने ये देखा कि लैंडो नॉरिस के अलावा अगर कोई एक और ड्राइवर जीत के दरवाजे पे लगभग पहुंच ही चुके थे, तो वो थे ऑस्कर पियास्ट्री। वो नॉरिस और वर्स्टैपेन से लगातार तेज लैप टाइम दाग रहे थे और एक वक्त पे ऐसा लगा कि वो रेस जीत सकते हैं। शायद अगर मैक्लारेन ने उनको उस वक्त पे ओवरटेक करने से रोका नहीं होता, ये कहानी का अंत कुछ और होता। क्या मैक्लारेन नॉरिस को पियास्ट्री से बचा रहे थे? क्या यह साफ है कि मैक्लारेन के पास एक चाहता ड्राइवर है? मेरी मानो तो यह सब झूठ है। मैक्लारेन पपाया रूल्स में बहुत ज्यादा भरोसा करती है और उनकी मानो तो दोनों में कोई अंतर नहीं। सबसे आगे सिर्फ टीम आती है। मैक्लारेन की आंखों में नॉरिस और पियास्ट्री दोनों एक समान हैं, और पियास्ट्री को उस वक्त इसलिए रोका गया क्योंकि वेट टायर से ड्राई टायर्स पे आने का वक्त करीब था। बैक मार्कर्स ट्रैक पे थे और मैक्लारेन को लगा कि अगर दोनों ड्राइवर्स आपस में लड़ने लगे तो शायद मैक्स वर्स्टैपेन बाजी ले जाए। वहां वर्स्टैपेन उस बैटल में भी मौजूद होंगे और आशा तो यह है कि फरारी भी उनका पीछा करेंगी। तब नॉरिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती उभर कर आएगी। क्या नॉरिस इस बड़ी चुनौती से भी विजयी बाहर आएंगे? बताइए अपनी राय कमेंट्स में, और देखना मत भूलना मेरी हिंदी कमेंट्री के साथ चाइनीज जीपी सिर्फ फैन कोड पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।